अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, पुरनूर महफ़िल का सिलसिला जारी है और हम भी इसमें शिरकत के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सिलसिला जहां से रुका था वहीं से उसका आगाज़ करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशार हैं और जज्बा बुलंद है। हमारे तमाम सनाख़्वा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारे जजेस जिनमें फैसल साहब, शफीक साहब शामिल हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। इश्क़ मोहम्मदी में नाज़रीन जो जज्बे हैं उनकी तो मिसालें ऐसी हैं कि लातादाद हैं, कई दास्तानें हैं। अगर मैं आपसे शेयर करने लगूँ तो शायद उसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए होगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी दास्तान ज़रूर आपसे शेयर करूँ। तो एक किस्सा मैंने सुना, एक शख्स था बगदाद में जो कि रोटियां बेचा करता था और रोटियां जो वो बेचता था, बासी रोटी वो 2 रुपए में देता था और जो ताज़ा रोटी होती थी वो 1 रुपए में देता था। और किसी ने उससे पूछा कि ये क्या सिलसिला है, मतलब तुम बासी रोटी महंगी देते हो और जो ताज़ा रोटी है वो तुम सस्ती देते हो। तो उसकी जानिब से कहा गया कि ख़रीदते हो तो ख़रीद लो, रेट यही रहेगा। उसने फिर ये बोला कि ठीक है, तुम इसी रेट पर बेचो, लेकिन मुझे सबब तो बताओ, इसकी वजह क्या है। तो उसने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। ये उसका जज्बा था, उसकी मोहब्बत थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उसने ये कहा कि जो बासी रोटी है वो हुजूर अकरम के ज़माने से करीब है, इसलिए वो महंगी है, उसकी कीमत ज़्यादा है, और जो ताज़ा रोटी है वो कुछ दूर होती जा रही है तो उसकी कीमत भी कम है। तो कहने का मकसद ये है कि जो उनके करीब जाता जाएगा उसकी वक़्त, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, और जो दूर जाता जाएगा वो ज़माने की सख्तियों में पिसता चला जाएगा। तो ये क्या ही खूबसूरत जज्बा है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो अपने सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने पहले सनाख़्वा को दावत देते हैं। ज़ैनुल आबिदीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ज़ैनुल आबिदीन, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके। क्या खूब आपने कलाम का इंतखाब किया है और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया है। मैं बिल्कुल जाऊंगी शफीक साहब की तरफ और फैसल साहब की तरफ। तसल्ली से आप नताइज लिखिए, दूसरे सनाख़्वा को भी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर मैं एक साथ आपकी तरफ आऊँगी। ताबिश अहमद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और ताबिश, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है और आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर सकते हैं। काश वो चेहरा मेरी
मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके, बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके, आपके सामने असहाब में बैठा होता। जी, आपका ताबिश वक्त ख़त्म हो गया है और मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा जजेस की तरफ अब जाऊं और उनसे पूछूं, दोनों में मुकाबला कुछ सख्त था। माशाल्लाह अच्छा दोनों ने पढ़ा है और दोनों के स्किल बहुत अच्छे थे जी। लेकिन पहले बच्चे ने थोड़ी सी गलती ये की है, सिर्फ तलफ़ुज़ की गलती की, जिसमें काफ और काफ, जैसे लफ्ज़ मकसद बड़ा काफ गोल काफ, सही, उसने मकसद पढ़ा, कुर्बान में उनकी बख्शिश, लफ्ज़ कुर्बान में उनकी बख्शिश के, और इन्होंने जो पढ़ा तलफ़ुज़ इनके बेहतर थे और जमकर। अच्छा, और ये कलाम किसका है? ये मैं देख रही हूँ जितने भी हमारे यंगस्टर ये नौजवान आ रहे हैं, ये कुर्बान में उनकी बख्शिश के हज़रत खालिद महमूद खालिद, जिनकी वो नाज शरीफ है कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी दोनों ये भी कलाम बहुत खूबसूरत जी। उनकी ये मकबूल बारगाह शख्स थे, इनके सारे ही जो भी कलाम लिखे गए सब मकबूल बारगाह हुए। अब मेरी निगाहों में जश्ता नहीं कोई, करम आज बाला बाम आ गया है। ये नाज ये अंदाज, एक मुझे नाद उनकी बहुत पसंद है, सिर्फ एक शेर सुनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, कभी पढ़ते नहीं। जी। रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं, तेरे आस्तां से हम। क्या कहने, क्या खूब। सरकार आप खुद ही करम से नवाज दें, सरकार आप खुद ही करम से नवाज दें, कुछ अर्ज कर सकेंगे न अपनी जुबान। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। मुझे खुद बहुत पसंद है ये नात। नहीं बहुत खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है। अब तीसरे अपने सना ख्वां की तरफ चलते हैं, फिर फैसल साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी और फिर आपसे खुलकर बात होगी सारी सूरत हाल पर। इस वक्त इशाम यूनुस यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इशाम 2 मिनट का वक्त है आपके पास, आप नात पेश कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही,
अल्लाह हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। और मैंने तो मान ही लिया, आप है वजह कायनात। मुनकिर भी मान जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। आज नहीं तो कल हम भी मदीने जाएंगे, इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जी फैसल साहब, अब आप बताइए आपकी क्या राय है और नताइज भी साथ ही अनाउंस कर दीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज ज़ैनुल आबिदीन साहब ने माशाल्लाह पढ़ा, अच्छा पढ़ा, जम के पढ़ा, लेकिन आवाज़ का थ्रो जो है ना उसमें ज़रा सा वो ज़्यादा कर गए, इस वजह से कुछ वो हुआ और एक आध जगह माइनर सी मिस्टेक थी, लेकिन मजमूई तौर पे अच्छा पढ़ा। ताबिश के लिए शफीक साहब ने कहा कि अच्छा पढ़ा, यकीनन अच्छा पढ़ा, लेकिन इन्होंने मेरे लिहाज से दो गलतियाँ की कि एक तो उन्होंने दौर को दौर कहा, उस दौर में लिखा होता, ये यही उस दौर में लिखा होता, और मैं को कहा मैं, ये दो गलतियाँ हो गई। वैसे मजमूई तौर पे अच्छा पढ़ा। शाम ने माशाल्लाह नाज शरीफ अच्छी पढ़ी, बहुत संभल के पढ़ने की कोशिश की। मैं ये समझ रहा था कि ये आखिर तक अच्छा जाएंगे, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ ही बदल दिया। आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही, हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। तो उन्होंने अल्लाह हमें बुलाएंगे ये कह दिया, तो ये दायरे शेर में तब्दील करना ये मुनासिब नहीं किसी तौर। बहरहाल मजमूई तौर पे अच्छा पढ़ा। मैं ये समझता हूँ कि आज की इस बज़्म में शफीक साहब आप बयान करना चाहेंगे? ठीक है, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। आपकी इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। मेरे लिहाज से ज़ैनुल आबिदीन और ताबिश हमारे साथ आगे जा रहे हैं, और हशाम के लिए नेक तमन्नाएं, और मेहनत करें, तब्दीलियाँ ना करें। जो शायर ने लिखा है वो कुछ सोच कर लिखा है, सही, तो उसको वैसे ही अदा करें। चलिए, नेक तमन्नाएं हैं शाम के लिए, और ज़ैनुल आबिदीन और ताबिश आपको ढेरों मुबारकबाद। और नाज़रीन, मैं जाते जाते बस यही कहूँगी कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क देने का वादा किया है हमसे, तो रिस्क की तलाश में राज़िक को मत भूल जाइएगा, क्योंकि हमारा अल्लाह ख़ुद ये फरमाता है कि कसम उस ज़माने की बेशक इंसान खसारे में है। तो खसारे का सौदा मत कर लीजिएगा, अपने रब को याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।